जंगल के बीचों बीच एक भयानक और ताकतवर शेर रहता था। उसकी दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देती और उसकी ताकत का हर कोई दीवाना था। परंतु उस शेर की ताकत के साथ साथ एक अजीब आदत भी थी। वो जब भी शिकार पर निकलता, अपनी मस्ती और ताकत का प्रदर्शन करने के लिए कई कई जानवरों का शिकार कर डालता, परंतु उन शिकारों को अक्सर बड़े प्रेम विनोद से नहीं खाकर छोड़ देता। उसने जो बनावट दिखाई वो एक रहस्य सा बन गया। जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर उस व्यवहार से भयभीत हो उठे। वे सोचने लगे कि अगर शेर ऐसे ही जारी रखेगा तो जल्द ही जंगल के सभी जीव नष्ट हो जाएंगे और जीवन का संतुलन भंग हो जाएगा। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर बड़ा पारिवारिक सभा बुलाई। सभा में हिरण, बंदर, लोमड़ी, भेड़िया, हाथी और सारे छोटे बड़े पक्षी पहुंचे। हर किसी की आंखों में चिंता और भय झलक रहा था। कुछ ने कहा कि शेर को उसकी मर्जी से छूट देनी चाहिए क्योंकि वो ही जंगल का राजा है। कुछ ने कहा कि जंगल की सुरक्षा पहले है और सभी को मिलकर कुछ करना चाहिए। समय समय पर विवाद हुआ, पर सबका एक ही निष्कर्ष था, शेर को रोका जाना चाहिए। अंत में सभी ने निर्णय लिया कि वे शेर के पास जाकर उसे सम्मानपूर्वक समझाएंगे और आग्रह करेंगे कि वो रोज जंगल में शिकार के लिए बाहर ना निकले। अगले दिन एक प्रतिनिधि दल शेर के पास पहुंचा। शेर ने उन्हें देखकर गरज कर पूछा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? जानवरों के नेता ने साहस करके कहा, महाराज, हम आपसे निवेदन करने आए हैं। आप हमारे राजा हैं, परंतु आपकी शिकार करने की आदत से जंगल के कई जीव खौफ में हैं। कृपया रोज शिकार के लिए बाहर न निकलें। हम अपने आप हर दिन आपके लिए एक जानवर भेजेंगे ताकि आपकी भूख शांत रहे और जंगल का संतुलन बना रहे। शेर ने थोड़ी गंभीर मुद्रा अपनाई और कुछ समय सोचकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, पर मेरी एक शर्त होगी। यदि किसी दिन तुम मेरे लिए पूरा भोजन नहीं भेजोगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जानवरों ने भय और अनिश्चितता के साथ ये शर्त स्वीकार कर ली और अगले दिन से जंगल में रहने वाले किसी न किसी जानवर को शेर के पास भेजा जाने लगा। ये व्यवस्था धीरे धीरे जंगल में चलने लगी और सभी ने आशा की अब शांति बनी रहेगी। कुछ दिनों तक ये व्यवस्था ठीक तरह से चली और शेर भी अपेक्षानुसार शांत रहता। परंतु जब खरगोशों की बारी आई तो एक छोटा सा खरगोश चुना गया। वो खरगोश दिखने में नन्हा था, परंतु उसकी बुद्धि असाधारण थी। उसे जंगल और उसके निवासियों की रक्षा की चिंता थी। उसने सोचा कि शेर की दहशत से सभी नष्ट हो जाएंगे, इसलिए किसी तरह शेर का अंत करना ही बेहतर होगा ताकि आगे किसी को डर का सामना ना करना पड़े। उसने गहरी सोच के साथ एक चाल सोची। वो जानता था कि सीधे लड़ाई में वो हार जाएगा, अतः उसने छल और बुद्धि का सहारा लेने का निश्चय किया। अगले दिन वो बड़े आदर के साथ शेर के सामने पेश हुआ। शेर ने उसे देखकर क्रोध से गरजाया, तुम इतनी छोटी सी चीज कैसे मेरी भूख मिटा सकोगे? तुम देर से आए हो, तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। खरगोश ने विनम्रता से कहा, महाराज, हम 6 खरगोश थे जो आपके लिए भेजे गए थे, पर रास्ते में एक और बड़ा शेर आ गया और उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। मैं बचकर आया हूँ ताकि आपको सच्चाई बता सकूं। ये सुनकर शेर के मन में क्रोध का आग दरक उठा। वो दहाड़ते हुए पूछने लगा कि दूसरा शेर कहाँ है और किसने उसे देखा। खरगोश ने बड़ी चतुराई से बताया, वो बड़ा शेर जमीन के नीचे बनी एक गुफा में रहता है और कहता है कि अब वही जंगल का नया राजा है। खरगोश ने समझाया कि वो नया शेर निर्दयी है और सबको अपना शिकार बनाता है। शेर ने यह सुनकर अपना गर्व और क्रोध एक साथ महसूस किया और उसे पल भर भी देर ना लगी। उसने तय कर लिया कि उस दूसरे शेर का शीघ्र नाश किया जाएगा। खरगोश शेर को लेकर चला और उसकी सूझबूझ से मार्ग पर चलता रहा। वो धीरे धीरे बड़ा बड़ा बोलकर शेर की दहाड़ और उसे प्रवोक करने की योजना को सफल बना रहा था। खरगोश की बातों से शेर का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ता गया और वो पूरी तरह प्रतिद्वंद्वी को हराने की दिशा में अग्रसर था। खरगोश का चेहरा शांत और बिना किसी भय के भरा था। वो जानता था कि अब उसे अपनी बुद्धि दिखानी है और जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। खरगोश ने शेर को जंगल के एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, उस दुष्ट शेर को मैंने यहीं पास देखा था। वो अक्सर यहीं घूमता है और अपनी दहाड़ से यहाँ का बासु को डराता है।
शेर ने तुरंत कुएं में नीचे झांका। कुएं के पानी पर उसकी ही विशाल परछाई दिखाई दी, पर शेर ने पानी में देखी गई परछाई को किसी दूसरे शेर की सच्ची परछाई समझ लिया। उसकी क्रोधपूर्ण दहाड़ कुएं के चारों ओर गूंज उठी और कुएं में उसकी आवाज की प्रतिध्वनि ने उसकी दहाड़ को और भी भयानक बना दिया। हीरो जैसी बुद्धि से खरगोश ने यह सब पहले से ही सोचा हुआ था। उसने शांति से पीछे हटते हुए कहा, देखिए महाराज, वो वहां जवाब दे रहा है, तुरंत जाएं और उसे सबक सिखाइए। शेर बिना और देरी के झल्लाया और कुएं में छलांग लगा दी, ये सोचकर कि अब वो दूसरे शेर का वध करेगा। परंतु वो भूल गया कि पानी का प्रतिबिंब सचमुच का शेर नहीं होता और वो खुद ही अपनी दहाड़ की गूंज से परे क्रोधित हो उठा। कुआं गहरा था और पानी ठंडा तथा गहरा। शेर तैरना नहीं जानता था और जल्द ही वो डूब गया। जब शेर कुएं में गहरा डूब गया और प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हुआ, खरगोश ने जंगल की ओर दौड़ लगाकर सभी को सूचना दी। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और वहां के सब जीव राहत और आनंद से झूम उठे। भय का साम्राज्य अचानक ही समाप्त हो गया था। सबने मिलकर उस नन्हे से खरगोश की बुद्धिमता और साहस की प्रशंसा की। उसके विवेक ने न केवल एक प्राणी की जान बचाई, बल्कि पूरी पारिस्थितिकी को बचा लिया। जंगल का माहौल फिर से शांत और संतुलित हुआ। पशु पक्षियों ने मिलकर एक नई समझ और नियम बनाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का अत्याचार न हो सके। छोटे से उस जीव ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी बुद्धि और चालाकी शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक प्रभावशाली हो सकती है। जंगल वालों ने उत्सव मनाया और खरगोश को अपना असली नायक माना।